राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में जो आखिरी सुनवाई हुई थी, उसके बाद जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने 17 तारीख को जो फैसला उन्होंने रिजर्व किया था वो सुनाया था। और इस फैसले में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली की कोतवाली में सीधे एफआईआर का निर्देश दे दिया था। हालांकि 17 तारीख की शाम को ही अचानक उन्हें याद आया कि इस मामले में फुल बेंच का ऑर्डर था कि जिसमें किसी भी एफआईआर से पहले जो आरोपी पक्ष होता है उसे सीधे एक नोटिस दिया जाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा हवाला देकर अपना जो निर्देश लिखना था, जो आदेश देना था, आखिरी आदेश साइन के साथ, वो उन्होंने नहीं दिया। और उससे पहले उन्होंने एफआईआर विड्रॉवल कर ली 18 तारीख को। ये पूरा हंगामा हम सबने देखा था जो भी हुआ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को लेकर, और उन्होंने कहा कि 20 तारीख को एक सुनवाई रख लेते हैं कि राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाए या ना भेजा जाए। इसमें भी बहुत ज्यादा विघ्नेश शिशिर ने आपत्ति नहीं जताई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, 20 तारीख को हम फिर से तमाम वहां पर दस्तावेज रख देंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रख देंगे, क्योंकि जज साहब ने एक जो हवाला दिया था वो उन्होंने फुल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट का दिया था, तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर लाकर दे देंगे जिसमें एफआईआर के लिए किसी भी नोटिस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब 20 तारीख आई, 20 अप्रैल, और विघ्नेश शिशिर एक बार फिर से तैयार थे सब कुछ वहां पर रखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स लेकर, जजमेंट लेकर, लैंडमार्क जजमेंट लेकर, अचानक जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने अपने पांव पीछे खींच लिए। उन्होंने विघ्नेश शिशिर को गुनहगार बना दिया। विघ्नेश शिशिर को कह दिया कि आपने जो ट्वीट्स किए हैं वो भैया अदालत के खिलाफ है और इसलिए मैं अपने आप को मामले से बाहर कर रहा हूं। इन सब के बाद जो हुआ वो ये था कि एफआईआर का मुद्दा कहीं दूर हो गया और राहुल गांधी के मामले में जज साहब, विघ्नेश शिशिर, ट्वीट्स, इन सब की बातें होने लगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी अपडेट है वो लेकर मैं आ गया हूं, और अपडेट ये है कि बहुत दिन अब इंतजार नहीं करना पड़ा। 20 तारीख को जो सुनवाई टल गई थी, अब नई सुनवाई की तारीख आ गई है, और 28 अप्रैल को, यानी कि इसी 28 अप्रैल 2026 के दिन राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले की सुनवाई होगी। अब इस सुनवाई में क्या होगा? क्या वापस से पूरे केस की सुनवाई होगी? वापस से वहां पर जज साहब शुरुआत से सब कुछ जानेंगे, विघ्नेश शिशिर फिर से एक बार बहस करेंगे? ये पूरी बातचीत आपको मैं बताता हूं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम प्रोसीडिंग को समझेंगे और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि 28 को क्या होने वाला है। देखिए, जब कोई जज अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, किसी भी हियरिंग से, किसी भी सुनवाई से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो तय करते हैं कि अब ये केस किस जज को दिया जाना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने तय कर लिया, भी नाम सामने आ जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब जज तय हो गए हैं, तारीख तय हो गई है 28 अप्रैल। अब ये निर्भर करता है पूरी तरह से जज साहब के ऊपर कि क्या वो इस मामले को शुरुआत से सुनना चाहते हैं, शुरुआत से समझना चाहते हैं, या जिस मोमेंट पर, जिस आखिरी सुनवाई पर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने मामले को छोड़ा था वहां से सुनना चाहते हैं। ये जज साहब का व्यक्तिगत निर्णय होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो ज्यादातर ऐसे केस होते हैं उसमें आप समझिए कि जो शुरुआत से सुनवाई का प्रावधान है वो नहीं होता। इतने जज साहब भी अनपढ़ नहीं होते हैं, मतलब उन्हें ऐसा नहीं है कि उनको शुरू से सुनना है, वो समझ जाते हैं मामला कहां तक पहुंचा है। राहुल गांधी का जो मामला है, आप समझिए कि इसमें शुरुआत से सुनवाई की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें यह तय नहीं करना है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होगी या नहीं होगी, क्योंकि यह निर्णय तो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने ले लिया था। भाई, जब कोर्ट में जो ऑर्डर लिखा होगा उस दिन, उन्होंने हालांकि अपने ऑर्डर में तो नहीं लिखा कि सुनवाई में क्या जिरह हुई, जब फुल ऑर्डर आएगा तो उसमें कोर्ट की जो बहस हुई थी उस दिन ओपन कोर्ट की, वो भी सामने आएगी और उससे तय हो जाता है कि भाई एफआईआर का निर्देश तो दे दिया है, प्रथम दृष्टया तो राहुल गांधी के खिलाफ अपराध साबित हो रहा है। तय यह किया जाना है कि क्या राहुल गांधी को नोटिस देकर उनको सुना जाए, क्या राहुल गांधी को बुलाने की जरूरत है, इस पर जरूर बहस होगी। अब अगर इसमें जज साहब ये तय करते हैं कि राहुल गांधी को बुलाना है, उनको नोटिस देना है, तो तारीख बढ़ जाएगी, अगली तारीख आएगी, राहुल गांधी के वकील आएंगे, ठीक है, राहुल गांधी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। वो पक्ष अगर इस मामले में राहुल गांधी का मजबूत साबित करते हैं तो हो सकता है जज साहब और चाहेंगे कि सुनवाई हो और फिर विघ्नेश शिशिर को मजबूती से वहां लड़ना होगा। लेकिन अगर राहुल गांधी के वकील ये साबित नहीं कर पाते हैं कि यहां पर राहुल का पक्ष मजबूत है, या वो ये साबित नहीं कर पाते हैं कि राहुल को एफआईआर देने की जरूरत
नहीं है, एफआईआर का निर्देश देने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट एफआईआर हो जाएगी। कुल मिला के अब ये जज साहब के विवेक पर, उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन केस की परिस्थिति ऐसी है कि सुनवाई फिर से वापस से शुरू हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एफआईआर को लेकर सिर्फ इतना सा यहां पर एक रुकाव है, एक ठहराव है कि क्या राहुल को सुनना चाहिए। लेकिन विघ्नेश शिशिर लगातार ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद अधिवक्ता हैं, उनके पास लैंडमार्क जजमेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे जजमेंट है। और देखिए, जब आप एक सिंगल बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट का या दूसरे हाई कोर्ट की फुल बेंच का वहां पर जजमेंट रख देते हैं, तो उसके बाद जज साहब को बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो लोग निराश थे, जो लोग न्यायपालिका की इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं हताश थे कि भाई एफआईआर को लेकर क्या निर्णय होगा, उनके लिए यही खबर है कि 28 अप्रैल को ही हो सकता है कि नए जज साहब एफआईआर का आदेश दोबारा सुना दें। अगर राहुल को यहां पर नोटिस देने की बात आती है तो 1 तारीख बढ़ सकती है, 1 तारीख बढ़ जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा अब कुछ नहीं होना है। दूसरी चीज, इस मामले में अब तक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मुंह दबाकर, जिसे हम कहते हैं ना होंठ सिलकर बैठी हुई है, राहुल और उनके सारे नेता इस मामले में भीगी बिल्ली जैसे बनकर बैठे हैं। मुझे कहीं से उम्मीद नहीं लग रही कि इनके पास साबित करने के लिए कुछ भी है। इनके पास अपना बचाव करने के लिए एक सिंगल दस्तावेज भी नहीं है। अगर होता तो ये निचली अदालत में जब इनके खिलाफ मामला गया था, ये वहां पर इसका विरोध करते, इन्होंने वहां भी विरोध नहीं किया। इसके बाद जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो गई, किसी ने यहां भी विरोध नहीं किया। एफआईआर का आदेश आने के बावजूद आप सोचिए कितना वक्त था, एफआईआर का निर्णय हो गया था, ठीक है, 18 घंटे 12 घंटे बीत जाने के बाद जज साहब ने खुद विड्रॉ की एफआईआर। लेकिन क्या उस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम फुल जज के पास, फुल बेंच के पास जाएंगे, एफआईआर का हम चाहेंगे कि एफआईआर को निरस्त किया जाए? ऐसा कोई भी बात नहीं आई, कोई भी बयान नहीं आया, जो ये बात पूरी तरीके से साबित करती है कि इस मामले में राहुल गांधी के पास खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, और राहुल गांधी को ही निर्दोष साबित करना होगा, क्योंकि ये नागरिकता का मामला है। नागरिकता के मामले में क्या होता है, अगर एक बार एफआईआर हो गई तो भाई आपने तो दस्तावेज दे दिए हैं, विघ्नेश शिशिर ने तो सारे सबूत पेश कर दिए हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट उन्होंने कहा पेश किया है, उन्होंने कहा राहुल गांधी का नाम जो ब्रिटिश नागरिकों की सूची होती है वहां भी डला हुआ है, वो दस्तावेज भी पेश कर दिया है। तीसरा दस्तावेज उन्होंने राहुल गांधी का नाम जो यूके की वो होती है, वोटर लिस्ट होती है, उसमें भी किया है, वोटर लिस्ट में है, सिटीजनशिप में है, पासपोर्ट है, ये हो गया। चौथी बात उन्होंने क्या पेश किया है, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दस्तावेज लगाए हैं जहां राहुल गांधी का नाम राहुल विंची है, यह पेश किया। इसके अलावा उन्होंने उस कंपनी का दस्तावेज पेश किया है बैकऑप्स, जिसमें राहुल गांधी डायरेक्टर है और जिसमें उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया था, यह पेश किया है। इसके अलावा राहुल की संपत्तियों का ब्यौरा पेश किया है, कहां कहां संपत्ति है, मतलब कोई संधि नहीं है, बस एक ही चीज है कि वहां पर जिस नागरिक के नाम पर यह सब कुछ है वो राहुल विंची है, यहां पर जो नागरिक है वो राहुल गांधी है, और यही इस मामले में सबसे बड़ा स्कैम साबित होगा, यही सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। बहरहाल 28 अप्रैल का इंतजार रहेगा, तब तक क्या इस मामले में अपडेट आएगी, हर एक अपडेट आपको सबसे तेजी से पहुंचाता रहूंगा आर फॉर राष्ट्र के जरिए। आपको बस क्या करना है, बेल आइकॉन भी दबा लेना, ताकि जैसे ही मेरे वीडियो आए फटाफट आपके चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप नोटिफिकेशन देखकर वीडियो में जो अपडेट आ रही है वो देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी मत करना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।